हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भगवान भोलेनाथ पर कृपा जो बरसती है हमारे और आपके ऊपर। इसीलिए मैं भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ, माता पार्वती से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी और आपके पूरे परिवार की भगवान भोलेनाथ सदैव रक्षा करें। इसी बात को लेकर मैं आज आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो ये है कि शिव पंचाक्षर स्तोत्र की क्या विशेषता है एवं क्या महिमा है, पहले आप ये बात जान लीजिए। देखिए, जिस घर में शिव पंचाक्षर स्तोत्र निमित्त होता है, उस घर में कभी भी किसी को आकस्मिक बाधा नहीं आती है तथा जो व्यक्ति शिव पंचाक्षर स्तोत्र निमित्त पढ़ता है, उस व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु नहीं होती है तथा जिस घर में शिव पंचाक्षर स्तोत्र निमित्त होता है, उस घर के सभी सदस्यों की मां पार्वती, भगवान भोलेनाथ सदैव रक्षा करते हैं। इसीलिए चाहे घर में एक ही व्यक्ति करे, परंतु अवश्य होना चाहिए। तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र को हम 2-3 दिन के अंदर कैसे याद करें एवं इसकी क्या सीक्रेट बात क्या है? सीक्रेट बात आप इसकी जब जान लेंगे तो आप इसको बहुत ही जल्दी याद कर लेंगे। इसीलिए आज हम आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है कि हम जब भी पूजा में कोई भी मंत्र या कोई भी उच्चारण करते हैं पूजा पाठ में भगवान के नाम का, तो सबसे पहले हमको ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात ही हमको पूजा अपनी प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने ही भगवान गणेश को आशीर्वाद दिया है कि पूजा में जो कोई सबसे पहले आपका ध्यान करेगा, आपको प्रणाम करेगा, तो उसी की पूजा सफल होगी। तथा जब हम भगवान श्री गणेश की पूजा सबसे पहले करते हैं, उनको ही ध्यान करते हैं, तभी हमारी पूजा सभी भगवान स्वीकार करते हैं। तो यह एक रूल है। अब दूसरी बात ये जान लीजिए कि शिव पंचाक्षर स्तोत्र हमको कैसे पढ़ना चाहिए। मित्रों, आइए अब जानते हैं। सबसे पहले हमको ओम लगाना है। देखिए, ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगिराय महेश्वराय। आराम से पढ़िए, इस स्पष्ट पढ़िए, गलत नहीं होना चाहिए। गलत उच्चारण करेंगे तो फल भी गलत ही होता है, इसलिए इसका उच्चारण भी सही होना चाहिए। अब इस शिव पंचाक्षर स्तोत्र के अंदर हमको पूरा नमः शिवाय याद रखना है। नमः शिवाय ही लगाया जाता है। देखिए, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगिराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अब हमने न लगा दिया, तो हमको नमः बनाना है, तो अब हम म लगाएंगे। ओम मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय मंदा, देखिए स्पष्ट करना है। ओम मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय। हम क्यों स्पष्ट कर रहे हैं? क्योंकि यह पूरा कंबाइंड में लिखा हुआ है, एक ही लाइन में लिखा हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा व्यवधान हो सकता है। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। ओम मंदाकिनी, कितना, सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। यह भी एक साथ ही पूरा लिखा हुआ। थोड़ा सा देखने में जब हमको कठिन लगता है, क्योंकि जब कठिन लगे तो उसको पहले थोड़ा थोड़ा करके हमको अपने मन में बैठाना होता है। तो हमने कैसे बैठाया? मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। इस प्रकार से हमने न लगा दिया, अब हमने म लगा दिया। हमको इसके अंदर पूरा नमः शिवाय लगाना है। तो अब हम क्या लगाएंगे दोस्तों? सी लगाएंगे। देखिए कैसे। ओम शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय
ओम शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनासिकाय श्रीनीलकंठाय बृखध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। अब हमने सी लगा दिया क्योंकि हमको अब शिवाय बोलना है, इसलिए इसमें एक एक अक्षर लगाना है। अब हमने सी लगा दिया। इसके पश्चात क्या है? ओम वशिष्ठ कुंभद गौतम आर्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै बकाराय नमः शिवाय। अब हमने वह लगा दिया। इसके पश्चात हमको क्या लगाना है? अब हमको यह लगाना है क्योंकि हमको पूरा नमः शिवाय बनाना है, इसलिए हम यह लगाएंगे। ओम यक्षय स्वरूपाय ओम यक्षय स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। इस प्रकार से हमने यह लगा दिया। अब शिव पंचाक्षर स्तोत्र के हमने पूरा नमः शिवाय बोल दिया। तो आपको यह क्रम से याद रखना है, यह क्रम से याद रखना है। न मा शिवाय नमः शिवाय क्रम से लगाना है। यदि आपने न लगा दिया और मिस्टेक हो गया, आपने सी लगा दिया, मिस्टेक हो गया आपने यह लगा दिया, कहीं कुछ भी लगा दिया, दोस्तों गड़बड़ है। इसलिए जो क्रम से ही पढ़ना है, यही इसकी शुद्धता है। अब इसके पश्चात देखिए 2 लाइन और बोलना होता है। ओम पंचाक्षरमिदम ओम पंचाक्षरमिदम स्तोत्रम यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदेते। इस प्रकार से आपको ये अच्छे से पढ़ना है। पुनः एक बार हम फिर आपको यह कंठस्थ करा रहे हैं और 2 से 4 दिन के अंदर आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। जिस चीज में लगन लग जाती है वह चीज आसान हो जाती है, वह चीज हमारे लिए सुलभ हो जाती है। अगर हमने भी इसको 3 दिन के अंदर याद किया था और आप भी इसको 3 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर अवश्य याद कर लेंगे, क्योंकि हमको लगन थी और हमको भगवान भोलेनाथ पर अटूट प्रेम था, भगवान भोलेनाथ से प्रेम था, हमको भगवान से बचपन से ही अनन्य प्रेम था, इसलिए हम ये बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। पूजा पाठ के नियम जो होते हैं वह भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह सब यदि आप पढ़ते हैं तो इसका कुछ नियम भी है जो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए अब हम आपको एक बार पुनः ये फिर से पढ़कर बताने वाले हैं। नागे ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। उचित है, न लगा दिया, अम्मा लगाना है। ओम मंदाकिनी सलिल चंदन चरेचिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्पे बहुपुष्पे सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। लगा दिया। ओम शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनासिकाय श्रीनीलकंठाय बृखध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। सी लगा दिया। अब हमको वह लगाना है। ओम वशिष्ठ कुंभ गौतम आर्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। अब हमको यह लगाना है। ओम यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। हमने यह लगा दिया, इसलिए हम क्रम से पूरा नमः शिवाय लगा दिया। अब इसके पश्चात जो 2 लाइन है यह अवश्य पढ़ना चाहिए। पंचाक्षरमिदं प्रोक्तम पंचाक्षरमिदं स्तोत्रम
या पठेच्छिव सन्निधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदिते। इस प्रकार से आपको पूरा शिव पंचाक्षर स्तोत्र 2 से 3 दिन के अंदर ही कंठस्थ हो जाएगा। बस भगवान से प्रेम अवश्य होना चाहिए और भगवान पर हमको अटूट प्रेम होना चाहिए, क्योंकि हरि व्यापते सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। यदि प्रेम है तो यह आपको अपने आप ही आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा शिव पंचाक्षर स्तोत्र, और आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे अपने आप आपको यह याद आने लगेगा। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं 1 बार, भगवान हमसे प्रेम करते हैं 4 बार। हमारी क्या औकात है जो हम भगवान से प्रेम करें, परंतु भगवान जब हम पर कृपा करते हैं तभी हम भगवान से प्रेम कर पाते हैं और तभी हम अपने भगवान का प्रेम पाते हैं।